के हालात पैनिक के बने हुए हैं, इसमें ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया सब ट्रेडर्स के लिए। ख़ास करके इम्पोर्टर्स जो इंडिया से माल इंपोर्ट करते हैं अफ़गानिस्तान से, वो भी इसी पैनिक की वजह से माल पूरी तरह से मंगवा नहीं सकते, क्योंकि इतना डर बढ़ गया लोगों के अंदर कि वो पूरी तरह से व्यापार नहीं कर पा रहे, और वहाँ से भी जो भेजने वाले हैं उनको भी वो भी पैनिक में हैं। और इस पैनिक के हालातों में जो बिज़नेस है, हमेशा जो है आपको पता ही है कि बिज़नेस शांति चाहता है, कोई भी देश हो, और इसमें जितने हालात क्रिटिकल हैं उस क्रिटिकल हालातों में व्यापार करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली जो ड्राई फ्रूट है वो अफ़गानिस्तान की ही क्रॉप है। 99% 98% जो ड्राई फ्रूट है वो अफ़गानिस्तान की ही क्रॉप है, और उसका जो 85% जो क्रॉप है वो इंडिया ही इसमें कंजम्पशन होती है। रेट में ये रेट का ये है जी कि रेट का ये मेन प्रॉब्लम है कि ये इसकी जो अफ़गानिस्तान की जो मेन क्रॉप है वो पुरानी क्रॉप जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका है, 99% खत्म हो चुकी क्रॉप। अभी जो नया माल है वहाँ पे पूरा तैयार है, और जो क्रॉप है, क्रॉप में कमी कोई नहीं है, क्रॉप बम्पर है, लेकिन उसके आने में दिक्कत आ रही है जो कि हालातों की वजह से। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हालात इतने क्रिटिकल रहेंगे तो ये थोड़ी शॉर्टेज बनी रहेगी, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीज़न है, और फेस्टिवल सीज़न की से भी डिमांड बढ़ती है, और जो पुराना माल है वो भी लगभग ख़त्म है। और यही कारण है कि पैनिक की वजह से जो ड्राई फ्रूट जो फ्लक्चुएट हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। जिस दिन माल पूरी रूटीन पे आना शुरू हो जाएगा, जो रेट है वो पूरे सेटल हो जाएंगे। तालिबान की वजह से क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लेबर है वहाँ पे जो पैकिंग करनी है, वहाँ पे जो लोडिंग करनी है, लेबर वहाँ पे मिल नहीं रही, माल वहाँ से पैक नहीं हो पा रहे, गाड़ियाँ वहाँ मिल नहीं रही। जो वहाँ की सिचुएशन है, लोगों को अपने जान की पड़ी हुई है, और माल की तो बात की बात है, पहले वो लोग अपनी जान बचा रहे हैं। अब जान बचाने के बाद उसके बाद ही माल का कोई मतलब भेजा जा सकता है। इसी वजह से जो पैनिक की वजह से जो हालात ऐसे बने हुए हैं जिसमें कि डिमांड और सप्लाई जो है टूटी हुई है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, और इस टाइम पे सप्लाई बढ़नी जो है बहुत मुश्किल है। मेन तो हमारा जो फेस्टिवल है वो दिवाली का ही है, और दिवाली तक काफ़ी माल आ जाते हैं। जो नए माल होते हैं वो काफ़ी मतलब क्वांटिटी में इंडिया में एंटर हो जाते हैं। उसकी वजह से जो हर सालों में जो है वो इतनी रेट बढ़ने की संभावना नहीं होती है, माल जब आता जाता है साथ साथ में बिकता जाता है। लेकिन इस टाइम ये हो रहा है कि इस टाइम पे जो पैनिक के माहौल में जो आदमी मंगवाने वाला है, जैसे हम लोग इंपोर्टर हैं, जैसे जिसके एग्जांपल के तौर पे किसी आदमी ने मान लो एक गाड़ी मंगवानी है या 2 गाड़ी मंगवानी है, वो एक ही मंगवाएगा। जिसने हज़ार पेटी मंगवानी है वो 500 मंगवाएगा। रास्ते का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और कमाई से जो रिस्क है वो उसी की जो कारण है, वो माल भी नहीं आ रहा, और इसके साथ से सप्लाई भी जो है टूटी हुई है। माल की जो गुड्स की अराइवल बहुत छोट आ रही है, इसलिए थोड़ा रेट भी इंक्रीज़ हुए, कोई बढ़े हैं, इसलिए व्यापार में तो मुश्किल तो आ ही रही है इसी से। कोई फेस्टिवल सीज़न तो शुरू हो ही जाते हैं हमारे, रक्षाबंधन से सब नाग पंचमी से सारे फेस्टिवल सीज़न हमारे हिंदुइज्म में हो ही जाते हैं, तो डिमांड तो बढ़ती ही बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर माल नहीं आएगा, तो गुड्स नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ना, रेट भी बढ़े। गिरी गुरबंदी आती है, अंजीर आती है, एप्रीकोट आता है, काली दराख आती है, किशमिश आती है, काफ़ी गुड्स आते हैं, ड्राई फ्रूट काफ़ी आते हैं, जड़ी बूटी भी आती है।